ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत था तो हमने आंखें बंद नहीं की हुई थी। वो अगर एकदम आका करवाते थे हम दो वहाँ पे करवा देते थे। इधर इंडिया में आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो धमाका किसने किया? मेरा ख्याल है इंडिया ने इंडिया ने। इंडिया तो उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल कर ली। देखिए जी बात सुने, टीटीपी के पीछे आप जाके जरा सारा कुछ चेक करें ना। Indian rupee could be the new dollar of 21st century. लेकिन पाकिस्तान की स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और DGISI जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए और वहां से जाके उन्होंने बात की जनाब कि हमें फ्रेश कमिटमेंट दें। पैसे तो इनके पास देने के लिए नहीं है, हथियार उनके पास अमेरिका छोड़ के गया $85 बिलियन के, वो भी नहीं उन्हें चाहिए, आपके पास तो वो भी नहीं। पता नहीं अब क्या देंगे जिससे बात शुरू होगी। ये वो शुरू में डायलॉग शुरू करने से पहले पूछते हैं वो। दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा था जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। खुद उस समय के PM इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ दी है। तब भारत ने दो टूक कहा था कि आज तो जश्न मना लो बेटा, कल वही पाकिस्तान तेरे लिए भस्मासुर साबित होगा। और अब भारत की भविष्यवाणी सही साबित होने लगी है। तालिबान अब पाकिस्तानियों के लिए काल बन चुका है। पहले पेशावर में 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी पुलिस वालों को मौत की नींद सुलाया, फिर कराची के पुलिस हेडक्वार्टर में हमला बोल दिया। अब ताज़ा मामला ये है कि अब उसी तालिबान ने अफगानिस्तान के तुरखम बॉर्डर पर ताला लगा दिया, जिससे हज़ारों पाकिस्तानी ट्रक अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हैं। उनमें लदे फल सब्जियां सड़ रहे हैं। एक तरफ TTP के ताबड़तोड़ हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है तो दूसरी तरफ तुरखम बॉर्डर पर तालिबान की नाकेबंदी से पाकिस्तानी बिलबिला गए हैं। खौफ इतना है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और पाकिस्तानी फ़ौज के DGI-SPR भागे भागे काबुल पहुंचे। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि तालिबानियों ने वहां भी पाकिस्तानियों को लतिया दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कट्टरपंथी पाकिस्तानी इसमें भी भारत की साजिश देख रहे हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है आप भी बिजनेस कैसा चल रहा है ये बताएं, दुकान कैसी चल रही है? मुल्क की हालात नहीं ठीक तो बिजनेस कैसा होगा? ज़ाहिर अच्छा नहीं है। ठीक है, चलें। महंगाई बहुत है, एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासर है और हमारे हुक्मरान जो है हमारा को ख्याल करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी जो 155 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ मंगवानी थी वो मंगवा ली हैं। आम आदमी का जो माल आया हुआ था वो रोक के बैठे हुए थे। अब जाके बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ कंटेनर क्लियर किए क्लियर किए हैं। उसकी वजह से महंगाई इतनी हो गई है उस दौरान में भी कि एक आम आदमी ने हमारे पास क्या आना है, एक आम आदमी की जेब में बच क्या रहा है। अब ये सूरत हाल जो है ये देख के तो हम तो ये सोचते हैं, अभी आपने मुझे वो तवज्जो दिलाई है कि भाई मुल्क की हालात नहीं ठीक हैं। जब आप मुझे ये बताएं, जब एक आम आदमी को आप सुकून दे ही नहीं रहे, उसको इत्मीनान दे ही नहीं रहे, उसको आपने परेशान किया हुआ है, उसके पास बच कुछ नहीं रहा और जो बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं वो कत्लो गारतगरी कर रहे हैं, तो यही होगा और क्या होगा? यानी इसका मतलब है जो अटैक वगैरह जो कत्लो गारत हो रही है वो अंदर से ही हो रही है? नहीं, अटैक जो होता है वो हमारे दुश्मन कर रहे हैं। दुश्मन करते हैं। हम कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए हैं। देखें, मैं आपको बताना अपनी बात करना चाहता हूँ ना। मेरी राय ये है, अफगानिस्तान जब ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत था तो हमने आंखें बंद नहीं की हुई थी। वो अगर एकदम आका करवाते थे हम दो वहाँ पे करवा देते थे। इधर इंडिया में जो करवाते हैं। अच्छा, इंडिया में हम धमाके करवाते रहे हैं। हाँ, ज़ियाउल हक के ज़माने में होता था, जब वो हमारे यहाँ पे मरवाते थे तो वो तो वहाँ की उनकी तनसीबात में तो करते थे। नहीं, उन्होंने कौन कौन सा धमाका यहाँ पे करवाया आपके ख्याल में? किन्होंने? इंडिया वालों ने। ये होता है, कौन करता है यहाँ पे और कौन करता है? अभी जो धमाका अभी रिसेंटली हुआ वो किसने किया? किसने किया बताएं? डेफिनेटली आप एजेंसी बता सकते हैं, लेकिन लगता तो इसी तरह है। उन्होंने देखें कोई ना कोई जो है ना, कोई बंदे जो है, बच्चे जो हैं जिनको आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो धमाका किसने किया? मेरा ख्याल है इंडिया ने। डेफिनेटली इंडिया। तो उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल कर ली। देखिए जी बात सुने, TTP के पीछे आप जाके जरा सारा कुछ चेक करें ना, पीछे चेक करें ना, उनकी तारें कौन हिला रहे हैं? पीछे से तो यही निकलेंगे ना, पीछे से तो यही निकलेंगे। उनके देखें इश्यूज क्या है। एक तो उन्होंने वीजे बहुत उनका प्रोसेस चेंज कर दिया है और आज का जो सबसे बड़ा और एक ये उनका लॉन्ग टर्म जो मुतालबा है कि हमारी खवातीन के साथ वहां पे बदतमीजी की जाती है। हमारे बुजुर्ग जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हमारे कई उनके कबाइल के सरदार होते हैं, उनको जमीन पे बिठा दिया जाता है, बदतमीजी करते हैं तलाशी के बहाने वहां पे।
दर हकीकत आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जो मेरा अपना स्पेकुलेशन है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, मेरी स्पेकुलेशन ये है, मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे तोरखम बॉर्डर इज वन ऑफ द करप्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। वहां पे जो 6-6 महीने के लिए अफसर लगते हैं ना, एक तो वो खुद पैसे बनाते हैं, ऊपर भी पैसे देते हैं, बिलियन रोके निकलते हैं 6-6 महीने में। एक तो ये बात है वहां पे। लेकिन अगर उनके वीजे को प्रोसेस को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप वहां पे लाइनें ठीक नहीं कर सकते, आप वहां पे रिस्पेक्ट और माहौल, सबसे बड़ी उनकी जो है उनकी कंडीशन है कि हमारे लोगों को उनके साथ तमीज। आपने वीजे बंद कर दिए, पहले तो वीजे नहीं थे, और फिर वीजों में भी ये किया है कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कंधार के लोग पाकिस्तान में ओपन आ जा सकते हैं, दूसरे सारे अफगानिस्तान के लोगों को वीजों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे सुना $1000 का काबुल के अंदर जो वीजे लेते हैं, $1,000 लोगों को दे के तो वो वीजे चल रहे हैं, ओपन सारी चीजें। और फिर इसी तकलीफ की वजह से पिछली दफा भी जब 6 बंदे वहां पे मरे थे, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो कहते हैं हमारे लोगों के साथ बदतमीजी, रिस्पेक्ट नहीं है, खवातीन के साथ बदतमीजी। इनको पता है सारे कल्चर का कि अफगान कल्चर क्या है, वो नई बातें तो नहीं। मिस्टर डार साहब, उन्होंने आकर हमारे अमीरुल मोमिनीन को काउंटर करने के लिए जब वापस आए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम शुरू किया था? सूद फ्री इस्लामिक बैंकिंग। तो देखें कि ज्यूइश लोगों को क्लैरिफिकेशन है, उनके सामने हाथ बांध के खड़ा हुआ ऐसा इंसान है जो कहता है कि सूद फ्री बैंकिंग करेंगे हम पाकिस्तान में। आज देखें जरा, ये आपके हालात हैं। लेकिन अब उस पर क्या किया जाए? वो कहते हैं यार दे दो, हमारे बच्चों के खर्चे हैं बहुत ज्यादा, आपके कई मिनिस्टरों के एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे टोरंटो पढ़ रहे हैं, वो भी बड़ी महंगा, इन्फ्लेशन है, यहाँ भी बहुत महंगाई है। तो लेकिन नेबर के साथ कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं जब आए दिन पाकिस्तान में धमाके होते हैं? ये कैसे खत्म हो सकता है? शहबाज शरीफ ने उन्हें कहा ना टेबल टॉक करे हमारे साथ, इंडिया वालों? हाँ, इंडिया को कहे, मोदी को, पर वो नहीं मान रहे। लेकिन उन्होंने मुझे कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान वालों को ये कहा कि अगर हम यानी उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम चाहते हैं कि डायलॉग करें पाकिस्तान के साथ, लेकिन समझ नहीं आती कि आर्मी से डायलॉग करना है या प्राइम मिनिस्टर से करना है। प्राइम मिनिस्टर से ही करना है, आर्मी से क्यों करना है? आर्मी तो बीच में बैठी होती है साथ, उनका बैठा था सफीर साहब बैठा होता है। हाँ, डायलॉग ही हल है। नहीं, डायलॉग के लिए दोनों तरफ जाना चाहिए, इंडिया पे भी जाना चाहिए, लेकिन इंडिया आज तक मानना नहीं है। अपनी जो कारस्तानी है वो सिंध में बहुत ज़्यादा वो करता है, उसमें माना ही नहीं, कभी भी इंडिया ने नहीं माना कि हमारी तरफ से हुआ है। वो कहते हैं जो करता है पाकिस्तान ही करता है। देखें हम चलो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया कहीं पे इन्वॉल्वमेंट करता भी है, तो हमारी एजेंसीज किस लिए हैं? वो साबित करें इंटरनेशनल कोर्ट पे, फिर मैं भी बोलूँगा कि हाँ भाई ये काम इंडिया ने किया। अब हम मुंह उठा के वैसे ही लेट्स सपोज यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई मसला होता है, कोई हादसा होता है, कोई धमाका होता है, तो मैं अभी धमाका और मैं साथ ही अनाउंस कर दूँ मीडिया पे आके जी ये इंडिया ने करवाया, तो फिर ये भी तो ज़रा लॉजिकल बात नहीं है ना? क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ होगा तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा में प्रूफ पेश करें, ये बात हो। अफगानिस्तान के भी जो हैं सारे वो मानते हैं कि जी हमने फलां धमाका करवाया, तो वो यही बात है ना, अफगानिस्तान वाले तो मानते हैं, अफगानिस्तान वाले मानते हैं, प्रूफ ये हुआ है, ये ऐसे होना चाहिए। ये सबसे पहले अपनी जो से ना प्रूफ होने चाहिए। पहले तो ये बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार कुछ भी नहीं है, सुबह से बैठे हुए सिर्फ 2 सेलें की हैं, और महंगाई कहाँ से कहाँ गई है। सुबह से 2 सेलें, इससे ज्यादा सेलें नहीं की मैंने। हैरत वाली बात है, ये जो बाजार है बड़ा एक्सपेंसिव बाजार है, इधर तो रेंट ही बहुत भाई, रेंट बहुत ज्यादा है और हालात बिल्कुल खराब हुए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि इंसान क्या करे। अच्छा, ये जो हम बार बार कहते हैं इंडिया ने अटैक करवाया, ये करवाया, कलपोषण हमने पकड़ा, इसके अलावा जो भी हम कहते हैं, आए दिन हम कहते हैं कि हमने जासूस पकड़ा, हम वो इंटरनेशनल कोर्ट भाई इन्होंने तो भाई ये करते ही नहीं है। उन्होंने पहले जो क्या नाम है, आपको याद होगा जो पायलट को पकड़ा था इन्होंने, हाँ, इमरान खान ने उनके दौर में पकड़ा गया था वो, तो असम्बली हाल में उसने कहा था कि मैंने छोड़ रहा हूँ, मैं रिहा कर रहा हूँ उसे। आगे रीजन भी बताई थी, वो रीजन भाई रीजन ये अपने पास है, ये करते रहते हैं, ये जो बंदा बैठेगा। रीजन मैं बताता हूँ क्या बताई थी, जब उन्होंने कहा था मैं छोड़ रहा हूँ, साथ ही शाह महमूद कुरैशी की ये स्टेटमेंट थी कि अगर हम ना छोड़ते, उन्हें उस पायलट को ना छोड़ते तो इंडिया ने अटैक कर दिया। यार कैसे कर लेना, तुम दूध पीते बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि अपने मुल्क को कैसे सेव करना है, तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे तुम बैठे हो कैसे, यही पता है तुम्हें कि भाई हमने कहाँ करप्शन करनी है, कहाँ नहीं करनी। मुल्क को बचाने के लिए कोई एक नहीं होता। नहीं, जहाँ पर जासूसी का एलिमेंट आता है वो तो भाई देखो, आपको तो चाहिए, आपको चाहिए वो साबित करे, उसको आपने रिहा कर दिया।